को करूं तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्कू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के है जो इत खिन का है जो लटका जीत चलो भावे हार। श्री महामत हेत कर कहें साथ को विध विध की करत पुकार। विध विध की करत पुकार। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। परम आदरणीय परम वंदनीय धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये खेल क्षण भिंगुर है, किसी भी समय हमारा बुलावा आ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है इत खिन का है जो लटका, क्योंकि भरोसा ही नहीं है कब ये शरीर साथ छोड़ दे, जिसके ऊपर आज हम इतना मान अभिमान करके बैठे हुए हैं। या तो हम बाजी जीत लें, धामधनी के स्वरूप की पहचान कर लें और उनके ऊपर हम कुर्बान हो जाए। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। ये देश की लड़ाई के लिए कुर्बानी नहीं कही जा रही, ना परिवार वालों के लिए कोई मुसीबत में है उसके लिए कोई कुर्बानी की बात हो रही है। ये आत्म की कुर्बानी की बात हो रही है, जिसके अंदर इश्क नहीं है। इश्क राज्य ने अपने पास रख लिया और खेल दिखाया, और नजर हुक्म वाली नजर सत्ता वाली नजर आत्म के अंदर है और इस ब्रह्मांड में भेज दिया। इसलिए हमारे ऊपर है कि हम अपने गुण अंग इंद्रियां नियंत्रण करके अपनी आत्म को समर्पण अपने प्राणनाथ अपने प्रीतम अपने सुहाग पर किस तरह से करते हैं तो बाजी जीत गए। और अगर हम धामधनी पर कुर्बान नहीं होते, माया की ही बातों में उलझे हैं, परिवार वालों की ही बातों में उलझे हैं, तो फिर हम बाजी हार गए। ये परीक्षा देने के लिए हम आए हैं। जो परम धाम में हजारों डींगे मारी थी, हम एक क्षण के लिए भी आपको नहीं भूलेंगे। और आज तो हद पार बेहद सब कुछ लांग लिया और धनी के स्वरूप की पहचान नहीं हो रही। शरीर छोड़ने का भी समय आ गया और अभी तक मूल मिलावे में धनी से भी प्रणाम कुछ सुंदर साथ नहीं कर पाए। इसलिए बाजी जीतना या हारना हमारे ऊपर है। धामधनी ने हमें मौका दिया है। जब औरंगजेब परम धाम की साकुमार बाई की आत्म का पता लग गया प्राणनाथ जी को, तो उन्होंने मोमनों से कहा कि भाई देखो अब कुर्बानी का समय है, कौन कौन वहां जाने को तैयार है। लालदास जी खड़े हो गए और उन्होंने आवाहन किया, सुंदर साथ जी आप आज आके खड़े हो जाओ, कुर्बानी का समय है। तो 60-70 सुंदर साथ आकर खड़े हो गए। फिर लालदास जी ने कहा देखिए हम जितने जने जा रहे हैं सबकी गर्दन उड़ा दी जाएगी, क्योंकि औरंगजेब हिंदू का चेहरा नहीं देखता और खासकर सुबह देखते ही उनकी गर्दन उड़ा देता है।
गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को भी दीवार में चिनवा दिया था हिंदू होने के कारण। ये सोच लो। तो जितने ईश्वरी सृष्टि के सुंदर साथ थे वो तो बैठ गए। परम धाम के सिर्फ 12 मोमन आगे आए और जीव सृष्टि तो कहने लगे अरे क्या तुम ही जानते हो कुर्बानी करना। सिर्फ वो मुंह से बातें करते, करने वाले जो है ना वो कहते नहीं, करके दिखाते। तो 12 मोमन इतने पक्के ईमान पे रहे, जिनको धामधनी ने चिट्ठी में भी लिखा तुम मेरी आत्म के आधार हो, मेरे जीव के जीवन हो। उन्होंने मूल स्वरूप की पहचान कर ली थी कि मूल मिलावे में जो धामधनी है वही आज हमारे सतगुरु श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ के हमें ये वाणी चर्चा सुना सुना कर हमें झंझोड़ के हमारी सुरता को मूल मिलावे तक ले जा रहे। आज हमें ये दर्द नहीं आ रहा, जिनको आ रहा है तो वो मूल मिलावे तक पहुंच रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है, जिनसे भी हम चर्चा सुने कोई भी हो, लेकिन वो जहां तक हमें पहुंचा रहे हैं उसके बाद हमारा फर्ज है हम अपनी आत्म से मूल मिलावे युगल स्वरूप के ऊपर किस तरह से कुर्बान होते हैं। साथ जी शोभा देखिए, उनके पूरे स्वरूप को निहारना है, उनके ऊपर हमें कुर्बान होना है। और डारो नक सिखलो ऊपर धाम धनी खसम। इसके ऊपर नक्श से सिख तक हमने अपने आप को वारना है। ऊपर धाम धनी कसम, जो मूल मिलावे में बैठा है हमारी आत्म यहाँ से रोम रोम इश्क भरे अक्षर धाम से पतित शिरोमिन यूं कहे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के पास भी एक इश्क नहीं है। समर्पण सेवा भाव पीछे ना हटे हम, चाहे तन की सेवा है, चाहे मन से है, चाहे धन से है। धन की भी सेवा हर कोई नहीं कर सकता, तिजोरियां बंद रहती हैं अहंकार और मैं पने के कारण। कहते हम जितनी सेवा कर रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी है, बहुत कर रहे हैं हमसे। इसलिए मैं पना तो आना ही नहीं है। इसलिए जो परम धाम की आत्माएं हैं वो अपना नक्श से सिख तक कुर्बान हो जाएंगे अपने बालाजी के ऊपर। वही अरश अजीम की मोमन है, सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सवन। वही परम धाम की सुहागिन नार है जो संकटों में दुख में भी एक पल के लिए भी धनी से अलग ना हो, क्योंकि वही न्योछावर हो सकती हैं जिनकी आत्म जागृत हो चुकी है, जिनको आत्म बल मिल गया है। और ऐसे ही लाडले सुंदर साथ को धामधनी अपनी मेर तले अपने कबायत तले बैठा रखा है सुंदर साथ जी। इसलिए इन वचनों को सुनकर पूरा बिरहा और दर्द लेकर हम अपने धामधनी पर कुर्बान हो जाए, तभी हम सुहागिन नार हैं। नहीं तो अपनी गिनती ईश्वरी सृष्टि या जीव सृष्टि में लिख लेनी है कि भी जो डरपोक हैं, जो कायर हैं, जो जानते ही नहीं कुर्बानी का अर्थ क्या है। चाहे तन से अगर सेवा होती है तो पूरा समर्पण हम तन अपना धाम धनी पर न्यौछावर करें। मन से धन से जो भी हमारे पास चीज है तो उसकी हम परवाह ना करें। लिखा है फुरमान में करसी कुर्बानी मोमेन। धामधनी ने शास्त्रों को परम धाम तीसरी बोम में जब सखियां कुछ फूल बाग नूर बाग अन बाग धूप धुलीजा पश्चिम की जो गान में विचरने के लिए गई हुई थी टोले टोले, उस समय धामधनी लेटे लेटे ही इशारे से हर ग्रंथ के अंदर रचना होगी, इशारे मात्र से। कुरान में 1100 साल पहले लिखा दिया था जब मेरे मोमिन अरश अजीम के आएंगे तो वो जब वाणी चर्चा सुन लेंगे उनको समझ आ जाएगी, तो वो अपनी आत्म से
अपने बालाजी के ऊपर, अपने धाम धनी के ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। 1100 साल का सो आए पहुंचा देने। 1100 साल बीत गए, 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम, 10वीं सदी में श्यामा महारानी का आना, 11वीं सदी में खुद धाम धनी हमारे धाम दूल्हा का आना। वो समय चल रहा और उस समय आके मोमनों ने अपने तन मन धन से हर तरह से कुर्बान हो गए अपने खसम पर। और शाहकुमार बाई की आत्म को जगाने के लिए वो 12 खासल खास मोमन परमहंसों ने 12,000 मोमनों के अंदर अपना नाम रोशन कर दिया। उनको स्वर्ण अक्षरों में धाम धनी ने पूरा लाड़ दिया है। देखा मैं विचार के हम सिर किया फरज। देखिया मैं विचार की इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि राज्य महाराज ने हमारे ऊपर फर्ज डाला है। यहाँ पर आकर के कौन मोमन कुर्बानी दे सकते हैं। परम धाम में एक तो हम शक की बाजी हारा है, हम आशिक सिद्ध नहीं हुए, और दूसरा कुर्बानी में भी हमें पीछे नहीं हटना है। अगर कुर्बानी में पीछे नहीं हटते हैं तभी समझिए कि हमारे ऊपर राज्य ने जो फर्ज दिया है, जो हमें कुर्बान होने के लिए रास्ता दिखाया है, उसके ऊपर हमने कुर्बान होना है। बड़ी बुजुर्ग की मोमिनो देखो कौन क्यों देत करज। मोमनों के ऊपर यह उत्तरदायित्व है कि देखे कौन इस कर्ज को उतारता है। कि जो धामधनी ने कहा है कि अपनी ये जिम्मेवारी निभाओ, अपने आप को कुर्बान करो। अगर हमारे पास धन है तो हम धन को अपने परिवार के ऊपर तो खर्च करें ही करें। जैसे राजा राम झांझन भाई ने यही तो किया ना। एक फैक्ट्री थी, 21 फैक्ट्रियां क्यों हो गई? क्योंकि उनके दिल में उन्होंने ये निर्णय ले लिया था कि हम अपने परिवार के लिए जितना चाहिए रख के बाकी सब सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे। तो उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया, कुर्बान हो गए बालाजी की स्वरूप के तन को नहीं देखा उन्होंने कि जो ये कह रहे हैं ये हमारे धाम धनी है मूल मिलावे वाले। परम धाम में विराट जी ने कहा था कि भी मैं अपने शरीर पे टोना करके रखूंगा, तुम्हें पहचानना है कि मैं किसके धाम हृदय में बैठ करके परम धाम की बातें समझा के तुम्हें झंझोड़ के परम धाम तक पहुंचाता हूँ। करी कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी होए। मेरी कुर्बानी तीन का। अब शक्लें तो सबकी एक जैसी हैं, मानव तन सबका एक जैसे है। अब कैसे पता चले कि ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वरी सृष्टि है, या ये जीव सृष्टि है? उसकी रहनी बता देगी, जिससे तीनों की पहचान हो जाएगी। हर ग्रंथ में लिखा है जीव हंस परमहंस, जीव सृष्टि ईश्वरी सृष्टि ब्रह्म सृष्टि। तो उनकी पहचान उनकी रहनी से, खाली कहने से नहीं, जो रहनी में जो कहता भी है और रह के वैसे दिखाता है, अपने अवगुणों को दूर करता है, वो परम धाम की आत्मा है। अब राजी यहाँ पर सबकी परीक्षा लेते हैं। करे कुर्बानी जुदे जुदे साथ झूठ ए दोए। कुर्बानी तीनों करते हैं। जीव सृष्टि की अपनी जगह कुर्बानी है। अब श्री जी ने जब जागनी का बिगुल बजाया तो चर्चा सुन के तो 5,000 सुंदर साथ इकट्ठे घर बार छोड़ के, परिवार को छोड़ के, मुंह को छोड़ के चल दी। तो 5,000 तो ब्रह्म सृष्टि नहीं थे, उनमें 3,000 तो जीव सृष्टि थी, 1,500 ईश्वरी सृष्टि थी और 500 ब्रह्म सृष्टि जुल जुलाट क़यामत नामे में उनको कहा गया। तो तीनों ने कुर्बानी करी ना, घर से निकल आए। इसलिए परीक्षा तो सबकी है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। कस ना पाइए कसौटी बिना रंग दिखावे कसौटी। कसौटी पर कसे बिना शुद्ध सोने की पहचान नहीं। 16.5 बार उसको कसा जाता है और उसमें जो प्योर सोना है, खरा सोना है, तभी वो निकलता है। बाकी तो खोट खोट सुनार एक तरफ कर देता है। इसलिए पता लग जाता है कसौटी पर कसे बिना रंग दिखावे कसौटी।
इसी तरह से कुर्बानी रूपी कसौटी है। तो पता लग जाता है कि कौन कितनी कुर्बानी कर रहा है, और उस कुर्बानी से ही पता चलता है, उसकी रहनी से पता चलता है, उसके बोल से पता चलता है ये ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है या जीव सृष्टि है। कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। कच्चे ईमान का और पक्के ईमान का वैसे तो फर्क हो नहीं सकती सुंदर साथ जी, तो उनकी रहनी बता देती है ये कच्चे ईमान वाले हैं, ये जीव सृष्टि। इतनी चर्चा सुनने के बाद भी इनको आत्म में रोग नहीं लगा, आत्म रोग। और ईश्वरी सृष्टि कहेगी, करने की कोशिश करेगी, लेकिन पूरी तरह खरी नहीं उतरेगी। खरे उतरेंगे सिर्फ मोमन, क्योंकि इलम के साथ वो बिरहा और दर्द को ले लेंगे, उनके दिल में तड़प होगी, इस बात को समझ चुके हैं कि अगर हमें मौत भी आ गई तो कोई बात नहीं, हमारे असली तन तो ये नहीं है, असली तन तो मूल मिला है। वो परिवार के मुंह को छोड़कर धनी के ऊपर कुर्बान होने के लिए हर पल तैयार खड़े हैं, वही परम धाम के परमहंस मोमिन है। तो कच्ची पक्की सब पाइए, कच्चा ईमान है या पक्का ईमान है, इसकी अकल छोटी है या बड़ी है, पतली है या मोटी है, ये परीक्षा लेने पर भी पता चलता है। करत कुर्बानी सकुचे, मोमिन करे ना कोई। धनी के ऊपर न्योछावर होने के लिए मोमन कभी भी संकुचेंगे, विचार नहीं करेंगे कि हमें कुर्बान होना है कि नहीं होना। जैसे एक पतंगा, जो असली पतंगा है, अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो उसके ऊपर फौरन अपने आप को न्योछावर कर दे, पतंगे को कहने नहीं जाएगा चल, मैंने देखा है कि एक जगह लाइट जल रही है और वहां चल के हम कुर्बान हो गए। अगर वो ऐसा करता है तो वो मोमन नहीं है, वो असली पतंगा नहीं है। करत कुर्बानी संकुचे, मोमन कभी भी संकुचेंगे नहीं और वो अपनी कुर्बानी कर देंगे। तीन गिरोह की परीक्षा अब सो जाहिर होए। तीनों सृष्टियों की परीक्षा का समय है, पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। तारतम तो सारे ब्रह्मांड को मिलता है, तारतम मिलने में कितना समय लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगते। 6 चुपैया किसी को सामने बैठ के सुना दो, उसके बाद वो तारतम लेने के बाद खुद को कितना अर्पण करता है अपने सतगुर पर, या अपने धाम दुल्हा पर, या अपने परिवार का ही रखवाला खाली बना हुआ है, ये उसकी रहनी बताती है। कुर्बानी को नाम सुने, मोमिन उलसत आंग। कुर्बानी को नाम सुन, मोमनों के दिल में उल्लास आ जाता है जब कुर्बानी का नाम आता है। सुंदर शाह जी जब 12 मोमिन गए थे औरंगजेब के दरबार में, तो उनको रिमांड पे रखा गया था, एक एक मोमन की खलड़ी उधेड़ दी गई थी, जैसे पीठ के ऊपर खून बह रहा हो, इतनी उनकी पिटाई हुई हंटरों के साथ। और मुंह पर इतने ज्यादा दाग पड़ गए थे, और सिर पे चोटें लग गई, हाथों पे, कोई ऐसा अंग नहीं जिसके ऊपर उनको ना मारा गया। तो वो कुर्बानी मोमनों ने करी। सुन लेने में क्या है भाई, करी होगी कुर्बानी। वास्तव में जो इसको सुन के भी जिसके दिल में दर्द आए कि हमारे सुंदर साथ ने इतनी कुर्बानी की और आज हमें दर्द नहीं आ रहा। दर्दी दर्दा जान ही ज्ञानी जाने ज्ञान। ज्ञानी लोग तो इसको सुन के ही अपने संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन दर्द तो परम धाम की आत्माएं लेगी, दर्द उनके दिल में आएगा। कुर्बानी को नाम सुन मोमन उल्लास से भर जाते हैं। कुर्बानी कोई भी किसी भी तरह से, पैसे की करनी पड़े चाहे तन की करनी पड़े, तो वो पीछे हटते नहीं मोमन। लेकिन ईश्वरी सृष्टि खाली बातें करती है और जीव सृष्टि तो बैठ जाती है। भाई जब होगा वक्त तो हम आखिर में प्राण नाजी से माफी मांग लेंगे।
तो अलग अलग तरह के मोमनों का यहाँ वर्णन किया है। पीछे होते जो मोमिने दौड़ लिया तिन संग। और पीछे जो मोमन होते हैं वो जब देखते हैं आगे मोमन इतनी कुर्बानी कर रहे हैं, जो पीछे होते हैं तो वो भी अपनी कमर कस लेते हैं और वो भी मोमनों के साथ दौड़ लगाने में फिर कमी नहीं करते, क्योंकि किसी कारण से अगर वो थोड़े कमजोर दिल के हैं, पीछे रह भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पीछे नहीं करते सुंदर साथी, और फिर वो भी उन्हीं के कदमों पे कदम रख के उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कभी वो ये नहीं सोचते ये हमारे से छोटा है, हम इससे क्यों समझें, हम इसके चरणों को क्यों छुएं। सुंदर साथ जी सुखदेव मुनि कितनी उम्र के थे और राजा परीक्षित उनसे कितने बड़ी उम्र के थे, तो उन्होंने सारा ज्ञान उनसे लिया, उनके चरणों में प्रणाम करते थे। आज अगर हमारी समाज में कोई छोटी उम्र के बच्चे भी हैं और राज्य ने उनके ऊपर मेहर करी है और उन बच्चों ने रहनी इतनी कर दी कि शादी के बाद भी अपना सब कुछ धनी पे नौछावर कर दिया और हमारे से वो धनी के पास जल्दी पहुंच गए, तो हमें उनके चरण छूने में या उनकी सेवा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें पहचान होनी चाहिए कि ये छोटा चाहे उम्र में है, लेकिन धामधनी की बैठक इसमें है। इसलिए कभी मैं पना नहीं लेना है कि मैं इसे उम्र में बड़ा हूं तो ये मेरे को प्रणाम करे। जब उसके अंदर बालाजी हमारे विराजमान हैं और वो इतना हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें उनका पूरा इज्जत और मान करना चाहिए। मोमिन ही परीक्षा जोशना अंग समाए। मोमनों की ये परीक्षा है, परीक्षा में वो मोमन पास हो जाते हैं, उनके अंदर जोश आवेश पूरा भरा होता है। चर्चा वाणी सुन के किसी चीज की उनके अंदर सुंदर साथ जी फिर कमी नहीं रह जाती, वो उस परीक्षा में हमेशा पास हो जाते, क्योंकि धनी की उनके ऊपर मेहर है। वो बराबर चितवन में 3-3 4-4 घंटे बालाजी के साथ रहते हैं और वाणी मंथन करते हैं, वाणी का एक एक शब्द कि ये मेरे लिए शब्द कहे गए हैं और जितने अवगुण हैं वो मैंने रोज अपने निकालने हैं, ताकि मैं बिल्कुल निर्मल हो जाऊं, क्योंकि साफ दिल होने पर ही धनी का सुंदर साजी मिलन होता है। इसलिए वो पूरा प्रेम लेकर धनी पर समर्पित होते हैं। कबीर जी ने भी कहा ना, जा घर अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो घर मुझसे दूर। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में कबीर जी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण करके परम धाम के मोमनों पर, परम धाम पर सजदा बजाया कि भी वो एक शायद तो मेरे से 9 लाख कोस की दूरी पर है। बाहर शीतलता हो गई मह मिलाप धनी को चाहे। जो बुजुर्गी को छोड़ देते हैं, गरीबी भाव ले लेते हैं, सुंदर साथ के ऊपर समर्पण होने की भावना जिनके अंदर आ जाती है, तो बाहर से वो शीतल शांत हो जाते हैं, किसी से फिर वो झगड़ा नहीं करते, कोई उनको कुछ ज्यादा भी कह दे फिर भी वो शांत हो जाते हैं। बाहर शीतल तो हो गई, माहे मिलाप धनी को चाहे। उनका हर समय एक ही बात होती है कि हम धाम धनी के ऊपर कुर्बान हो जाएं और हमारा मिलना धाम धनी से सार्थक हो जाए। सुनत कुर्बानी मोमिने हो गए आगे से निर्मल। तुरंत कुर्बानी मोमन, और कुर्बानी का नाम सुनते ही निर्मल हो जाते। सुंदर साथ जी हमने सबने सदगुरु देवचंद जी की भी बात सुनी। सबसे पहले गांग जी भाई जो उनके साथ लगातार 14 साल श्रीमद् भागवत सुनते रहे, उनको पहचान हो गई। जब सुनाई पार की बात, तब धनी की भई पहचान।
और फिर वो अपने घर में उनको ले आए। सुंदर साथ जी कह देना आसान है, कितना समय तक, कितने साल आखिर तक उनके बच्चों को भी उन्होंने अपने घर पाला पोसा। और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भानबाई पूछ पूछ के सेवा करती थी, तो गांधी भाई को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता कि मेरे प्राणों के नाथ धामधनी मेरे घर आए हैं, हम उनकी सेवा पूछ पूछ के करें। तो उनके पिता की तरफ से चिट्ठी लिखकर हमेशा के लिए उनको मायके भेज। ये होती कुर्बानी जो गांधी भाई ने 34 साल करी। सुंदर साथ जी कहना आसान है, आज हम किसकी सेवा कितने दिन ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे, अपने दिल में सोचे। उन्होंने 34 साल लगातार अपना तन मन धन अपना नहीं समझा, अपने सतगुरु के ऊपर न्योछावर कर दिया, उनके स्वरूप की पहचान की और बाहर से निर्मल हो गए। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, प्रेम से चर्चा वाणी सुन सुन के अपनी आत्म को निर्मल किया। ऐसे ही लोगों को परमहंस परम धाम की आत्माएं हैं, जिनके चरण पादुका पर हमें चलना है। और ब्रिज और रास में जो रहनी हमने करी, उसी रहने के लिए हमें बार बार प्रेम सेवाएं तुम्हें 500 पार, उस रहने पे चलने के लिए प्राणनाथ जी की वाणी हमें शिक्षा बार बार दे रही है। एक एक आगे दूसरा जाने कब जासी हम चल। जो मोमन है, एक के आगे दूसरा, जब 12 मोमनों ने जाना था ना, एक से आगे दूसरा जाने को तैयार है कि अब हम पहले चलेंगे। और 12 मोमन वही मुसलमानों वाले कपड़े पहन लिए। आज हमें शर्म नहीं आती, आज हम अंग्रेजों वाले कपड़े पहनते और हैं, हम अपने आप को पंजाबी या हिंदुस्तानी कहते हैं और पहरावा हमारा क्या है। और उस समय कितनी नफरत उन 12 मोमनों से बाकी कईयों ने करी कि भी ये हिंदुओं के मुसलमान वाले कपड़े पहनते हैं। तो ऐसा हमें कभी भी विचार दिल में नहीं लेना चाहिए। कपड़े पहनने से क्या होता है, वो तो मन के भाव निर्मल और समर्पण वाले होने चाहिए, जिससे हम धनी की पहचान करें। तो उन 12 मोमनों ने ही तो सिद्ध किया कि हम मोमन हैं, और अपने आप को जान की बाजी लड़ाकर अपनी साकुमार सखी पर कुर्बान हो गए और जा करके पूरा संदेश प्राणनाथ जी का दिया था। मोमिन बड़ा मरातबा सो अब होसी जाहिर। मोमनों का बड़ा मरातबा है, जो देश पर कुर्बान होते हैं उनसे भी ज्यादा मोमनों का मरातबा है। एक मानव तन श्री महाराज ठाकुर का, उसको साक्षात धामधनी का स्वरूप मान लेना, उसके अंदर धामधनी को देख लेना और फिर उनके ऊपर तन मन धन से कुर्बान होना, तो मोमनों का ये बहुत बड़ा मरातबा है जो उन्होंने सिद्ध किया है। छिपे होते दुनिया मिने सो निकस आए बाहर। जो मोमन छिप भी जाए, आज जितना मर्जी छिप जाए, तो सुंदर साथ जी राजी उनको छिपने नहीं देंगे। जिन पिया मस्ती तिनकी सो बीच दुनी के छिपे नाए, सो मस्ती मोमनो जाए रोई 14 तबको माए। बहुत गहरी चौपाई खिलवत की है। जिन पिया मस्ती तिनकी सो बीच दुनी के छिपे नाए, जिसने पिया, जो पिया की मस्ती में है, वो कभी भी राजी उनको छिपने नहीं देंगे, किसी ना किसी के थ्रू उनको जाहिर करेंगे। सो मस्ती मोमनो जाहिर हुई 14 तबकों में, राजी उनको सबके बीच में ला करके जाहिर करते हैं और सबके बीच उनको पूरा सुख देते हैं। सांचे छिपे ना रहे अपने समय पर। क्योंकि मोहम्मद सच्चे हैं, उनका दिल सच्चा है, उन्होंने धामधनी के स्वरूप की पहचान की है, बालाजी को परखा है। चितवन में वो रोज धामधनी के चरणों में जाके
घुटनों के बल बैठ के अपने हाथों में उनके चरणों को लेकर उनके चरणों को चूमते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं और धामधनी बड़े स्नेह के साथ अपना आशीर्वाद वाला हाथ उनके सिर पर रखते हैं। तो ऐसे मोमन कहाँ छिप सकते हैं? वो सच्चे मोमन हैं जो बिरहा लेकर धामधनी से रोज बात करते हैं, रोज मूल मिलावे तक जाते हैं। जब उनका समय आता है, जब उनकी जरूरत होती है सुंदर साथ जी, तब राजी महाराज उनको बाहर ले आते हैं और सबके बीच में जाहिर कर। घटोत्कच था भीम का लड़का, महाभारत हमने सबने देखी है। उसके बीच में जब घटोत्कच आया तो काफी दिन हो गए थे महाभारत को शुरू हुए। तब उन्होंने आके श्री कृष्ण जी से कहा, मेरे को इतनी देर से क्यों बुलाया? मैं भी तो इसी खानदानी का बेटा हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, 16 कला संपूर्ण विष्णु भगवान ने हर एक के आने का समय निश्चित है। उसी तरह से मोमनों को जब जाहिर होना ना, तो राजी देखते हैं कि किस मोमन को मैंने किस समय जाहिर करना। वो अपने 12,000 मोमनों को बारी बारी सबको दुनिया वालों के सामने जाहिर करें। इसलिए जो सच्चे मोमिन है कभी भी वो अपनी मैं और अहंकार में आकर के अपने बुजुर्गी नहीं लेंगे, वो छिपे रहेंगे, धाम धनी ही उनको जाहिर करेंगे। इसलिए मोमनों का भी ये फर्ज है, वो कभी भी खुद को अपने आगे ना लाए, हमेशा अपने धाम धनी अपने धाम दुल्हा को ही आगे रखकर सेवा में हमेशा खड़े रहें, साचे छिपे ना रहें। अपने समय पर जब समय आना है तो वो खुद ही सबके सामने जाहिर हो जाएंगे। दोस्त कहे धनी के, छो छिपे रहे क्यों कर। कुरान में इनको पार ब्रह्म का दोस्त कहा गया। दोस्त कहे धनी के, ये दोस्त कहे गए हैं जो उनके बहुत करीबी हैं। वो कैसे छिप सकते हैं? वो छिपे नहीं रहेंगे, समय आने पर सबके सामने वो जाहिर हो जाएंगे। सुंदर साथी, इसलिए बुजुर्गी के नजदीक हमें नहीं जाना कि उन 4 जनों को तो राजी ने जाहिर कर दिया, हमारा तो नंबर नहीं आया। तो ये राजी जानते हैं किससे मैंने कितना काम लेना है। किसी से वो तो चर्चा वाणी में बीतक में लगाए रखेंगे, किसी को चर्चनी चितवन में लगा। ये भी वाणी में सारी बातें लिखी हैं कि एक से सारा काम नहीं लेंगे। सुंदर साथ जी, देखेंगे किससे मैंने क्या काम लेना है तो उसको उसी चीज के अंदर निपुण कर दिया जाएगा। जो होया तमें धाम की, सो अपने समय पर। जो परम धाम की आत्मा होगी वो धनी पर अपने आप को निछावर होने के समय निश्चित ही अपनापन जरूर दिखाएगी। जब समय आएगा तो वो अपनापन दिखाएगी और वो पूरा सब कुछ न्यौछावर कर देगी अपने धाम धुला पर। अपना साँच देखा वहीं, भूले नहीं अवसर। और वो इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देगी कि परम धाम में मेरी हंसी ना हो, क्योंकि वो वाणी से प्राणनाथ जी के शब्दों से उलझम वाणी से एक एक बात को समझ चुकी है। चर्चनी चितवन के माध्यम से ही सारी बातों को समझ चुकी है, इसलिए वो कभी भी पीछे नहीं हटेगी। सब सहजे हो गए, करने पड़ा ना जोर। आया दरवाजा धाम का सांचो बाड़ियों पर। जब हम चितवन करते हैं तो दरवाजा धाम का आने का मतलब क्या है कि हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाती है और साचवटी हमारे हृदय में आ जाती है। साप सहज हो गए, करने पड़या ना जोर। धनी की शोभा का चितवन करने से आदमी अंदर से निर्मल हो जाता है। किसी को कहना नहीं पड़ता है, रात मिठी कुफर अंधेरी, भयो रोशन वतनी भोर। और अंधेरा अज्ञानता का पर्दा हट जाता है
और रोशन पानी का उजाला हृदय में हो जाता है। कुर्बानी सुन सखियां, उलसत सारे अंग, सभी अंगों में आनंद आ जाता है जब कुर्बानी का नाम सुनते हैं। सूरत पहुंची जाए धाम में, मिलाप धनी के संग। साहब लिखा है ना, सूरत पहुंची जाए धाम में। ये पौड़े भेले जागसी भेले की चौपाई नहीं है, ये आत्म की सुरता धाम में पहुंची। सुरता पहुंची धाम में, चितवन जरूर करनी है, करनी है, करनी, तभी हमारी सुरता धाम में पहुंचेगी। और मिलाप धनी के संग, धनी के साथ एक बिरहने का मिलाप करने का यही समय। परम धाम जाके कोई ये ना कहे राजी आपने तो हमें कहा नहीं। राजी कहेंगे देखो मैंने कितने तनों में बैठ के तुम्हारी एक तन से जागनी नहीं, बड़े महाराज जी से नहीं। तो फिर मैंने सरकार को भेजा, सरकार के अंदर बैठे, सरकार से जागनी नहीं हुई, फिर मैं तीसरे चौथे कितने तनों के अंदर बैठ के तुम्हारी जागनी कराई, तब तुम्हारी आत्म मेरे पास सुरता द्वारा पहुंची है। एक एक सखी के लिए धामधनी कितने कष्ट उठा रहे हैं। मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से ना है। जो मोमनों में बल है ना, दुनिया वालों का दिया हुआ नहीं है। याद करें हम उस प्रसंग को नलिये में, जब श्री जी साहब और बिहारी जी इकट्ठे थे और श्री जी साहब ने चर्चा पूरी इतनी जोर से करी थी, जोश के साथ, बिहारी जी का गद्दी हिल गई और उन्होंने नाथ जी को बुला के कहा अब हमारी गद्दी गई। सारे जने इतने बिरा लेके रो रो के इनकी चर्चा सुनते हैं श्री महाराज की, तो मेरा क्या होगा। तो नाग जी ने कहा अरे तुम तो ऐसे घबरा जाते, आपकी गद्दी नहीं कहीं जाती, मैं हूं ना, आप अलग ले जाके इनको मना कर दो कि ये चर्चा सुनाने ही बंद कर दें। याद है नलिये का प्रसंग सुंदर साथ जी। तो फिर जब बिहारी जी और श्री जी साहब एक कमरे में अलग कुंडी लगा के बैठे, तब बिहारी जी ने कहा मेरे को क्या समझते, तो क्या कहा इंद्रावती की आत्म ने, आप मेरे धामधनी के धामधनी है तो मेरा एक कहना मानो, आज से आप चर्चा नहीं सुनाओगे। तो क्या कहा श्री महाराज ठाकुर ने, उन्होंने कहा ये चर्चा आपकी दी हुई नहीं है, ये मेरे सदगुरु महाराज की मेरे ऊपर बख्शिश है, मेरे को जो बल मिला मेरे धामधनी का है। सुंदर साह जी ये बीतक इसीलिए करी जाती है हर साल, हम बातों को जाते हैं भूल। हमें कोई आज ये कहे किसी को भी कि तुम चर्चा मत सुनाओ, चर्चनी मत समझाओ, तुम ज्यादा ज्ञानी आ गए हो, तो भाई तुम्हारा दी हुई नहीं है, ये बल दुनिया वालों का दिया हुआ नहीं है, ये वाणी मेरे सतगुरु महाराज धामधनी ने मुझे बख्शीश किया सुंदर साथ के लिए, जिनकी आत्माएं अभी तक नहीं जाती। बड़ी गहरी बात है, दोबारा इस चौपाई को समझिए। मोमन बल धनिये का दूनी तरफ से ना है, नलिये की बात बोलना नहीं। और वही बात हमारे सब पे लागू है कि हमारे ऊपर बल किसका है, धनिये का, जो मूल मिलावे वाला है ना, वहीं से बैठे वो अपनी मेर कर, मेर होत अवल से इत ही हो थुकम, जलूसात सब तिनके कछु कमी ना करत कसम। पूरी मेर, पूरा हुक्म, जोश, अवेश, इश्क, वही से सब आत्म के अंदर डालते हैं, तब ये खोखा मिट्टी का बोलता है। जो ग्रंथों में लिखा है जब मोमन आएंगे उनके सर नहीं होंगे, धड़ धड़ होंगे। उसका बातूनी अर्थ यही है कि परम धाम से धनी का आवेश उनके अंदर आने से वो मुख खुलेगा। तो ये बल किसका होगा, मोमन बल धनी का।
दूनी तरफ से नहाए। दुनिया वालों का इसमें कुछ नहीं, उनको देखना ही नहीं वो क्या बोलते हैं। हमने कानों पे घड़ियाल बांध के चलना। तू चल हस्ती होए के पहन आखिर गज घंट, क्योंकि दुनिया का काम तो है टांग खींचना। क्योंकि जो जीव सृष्टि है उनको ये पसंद ही नहीं आएगा कि ये वाणी का उजागर। उल्लू क्या जाने उगया सूर, अंधों का दुश्मन नूर। जो ए वाका सुन ना ल्यावे ईमान, वाको उल्लू चमगादड़ जान। वाणी की छुपाई है सुंदर सा कि उल्लू कभी नहीं चाहेगा कि दिन हो, वो तो चाहेगा अंधेरा रहे। जीव सृष्टि कभी नहीं चाहेगी। क्यों? ये वाणी जहर होगी तो उनको कौन पूछेगा? जो आगे चले हुए हैं उनकी मानता खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे ये कुलचम वाणी बस रुमालों में। इसलिए ये बल धनी देते हैं, तभी ये, नहीं तो ये जीव, विष्णु भगवान की जीव की क्या ताकत। एक शब्द बोल दे, जब खुद विष्णु भगवान उमा जी लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए, मैं किसका ध्यान करता हूँ। इसलिए ये मोमनों के अंदर चाहे कोई चर्च नहीं कराता है, चितवन कराता है, चर्चा करता है, बीतक करता है, वो धनी की मौज है। किसको क्या शोभा देनी है, तो ये बल धनी का दिया हुआ है। वो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। तो कहे धनी बराबर, ये जो मोमन है धाम धनी के साथ उनके गले में बइया डाल के मूल मिलावे में परम धाम में घूमते हैं, धनी के साथ सिंहासन पर बैठते हैं, उनकी अंगनाएं हैं, उनकी अर्धांगनियां हैं, धनी के बराबर हैं। सिर्फ मोमन अक्षर ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि के लिए बात नहीं, ना जीवों के लिए, और ना ये मिट्टी के खोखों के लिए बात है। जो हमारे असली तन है उनके लिए ये बात कही जा रही है। तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माहे, जो मूल स्वरूप धाम में विराजमान है। लड़कपने सुध ना होती तो भी मोमिन मूल अंकुर। अब इंद्रावती जी अपनी बात बता रही हैं, लड़कपने सुध ना होती, जब मैं लड़कपन में थी, जब सदगुरु देवचंद जी के अंदर पूर्ण रूप से साहेब विराजमान थे, तब मैं उनकी पहचान नहीं कर पाई। लेकिन अंकुर होने के कारण सारी बातें धीरे धीरे अंदर आ गई। कोई कोई बात की रोशनी लिए खड़े थे जहूर। कोई कोई बातें तो उजागर भी हो गई थी। अब तो किए धनिये जागृत दई भांत भांत पहचान। अब तो बाद में धामधनी ने खुद आके अपनी मेहर करके जागृत किया इंद्रावती जी को, और कई तरह से गवाहियां दे दे के जागृत किया। धनी जगाए मोय एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। महामंगलपुरी धाम सूरत में ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैंने सब सुंदर साथ की जागनी करनी है। तोड़ दे आशा छल की क्यों सकुचे करते कुर्बान। छल को छोड़ दिया, तोड़ दी आशा छल की, क्यों संकुचे करत कुर्बान। तो कुर्बानी के लिए कभी भी संकुचाई नहीं करनी है, मोमन कभी भी संकुचेंगे नहीं। ये दुनी ना जाने सुपन की ना जाने मलकुती फरिश्तन। ए दुनी न जाने सुपन की, धनी से मिलने वाले आनंद को जीव या ईश्वरी सृष्टि क्या जाने। ए दुनी न जाने सुपन की, न जाने मलकुती फरिश्तन। न ईश्वरी सृष्टि समझेगी, न जीव सृष्टि समझेगी धाम धनी की मेर क्या है। ये अक्षर को भी सुध नहीं जाने श्याम श्यामा मोमेन। और उनकी मेहर जो वो नियामते बख्श रहे हैं, जो वो अपनी मेहर लुटा रहे हैं मोमनों पे, ये अक्षर को भी सुध नहीं। किसको सुध है?
श्याम श्यामा मोमिन। तीन जनों, अपना धनी श्री, श्यामा श्याम, अपना वासा है निजधाम। ये तीन जने सिर्फ धनी की मेहर को समझ सकते हैं। धनी तो खुद देने वाले हैं, श्यामा जी मेहर को समझे। और 12,000 मोमनों के लिए ये बात कही जा रही है। मैं मेरे धनी की चरण की रेणु पर, मैं अपने वाला जी की चरणों पर वारी वारी जाती हूँ। सुंदर साजिश श्रृंगार ग्रंथ में 5 प्रकरण सिर्फ धाम धनी के चरणों के ऊपर आए, और उनके चरणों की धूली के लिए हमें मिल जाए। हमें इसलिए हमेशा मूल मिलावे में अपनी आत्म को ले जाके उनके चरणों को तो जरूर एक बार अपनी हथेलियों में लेके उनको सजदा बनाए। मैं मेरे धनी की चरण की चरण की धूली पर मैं बारी बारी जाती हूँ। कोट मेरे वारों अपना टूक टूक जुदा कर, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं करोड़ों बार, और अपने आप को न्यौछावर कर दूं वाला जी के ऊपर, मूल स्वरूप के ऊपर। ये भाव, ये कुर्बानी के भाव सिर्फ परम धाम की आत्माओं के अलावा और कोई ले सकता नहीं है। जिन दिस मेरा पीऊ बसे तिन दिस पर हो कुर्बान, जिस दिशा में, अगर सतगुरु देवचंद जी के अंदर पहले धाम धनी विराजमान थे, तभी तो कहा मैं पलंग पर वारी वारी जाऊं। जहां पर वो चलते थे मैं उस धरती को चूमती रहूं। जिस कमरे में बैठते थे मैं वहां पर वारी वारी जाऊं, कि यहाँ पर भी जिनके अंदर सतगुरु के अंदर खुद धाम धनी विराजमान है, उस जगह पर मैं कुर्बान जाऊं। इसलिए लिखा है, जिन दिस मेरा पीपस है, जिस दिशा में मेरे प्रीतम विराजमान है, तीन दिश पर मैं हूँ कुर्बान। उसके ऊपर मैं बारी बारी जाऊं, मैं अपना सर्वस्व उनके ऊपर कुर्बान कर दूं। रोम रोम नक सिखलो वार डारो जीव सो प्राण, रोम रोम नख सिख लो, नख से सिख तक कह देना आसान है। ये सिर्फ वही आत्माएं कर सकती हैं जिनकी पूरी तरह से जागृत हो गई है और वो पहचान गए हैं कि हमारे धाम धनी क्या। 500 मोमनों ने इंद्रावती जी के अंदर साक्षात युगल स्वरूप के दर्शन किए। 11 साल लगातार उनके अंदर जब भी चर्चा सुनते थे, धाम धनी को साक्षात देखते रहे। मूल मिलावे तक उनको पहुंचाया गया और हर समय वो परम धाम के 25 पक्षों में रहे। तो देखिए, जैसे वो अंतर ध्यान होने का समय आया, हम जानते हैं महाराजा छत्रसाल जी ने किस तरह से तलवार निकाल ली और अपना सिर काट। इसी तरह से लालदास जी जो लक्ष्मण दास सेठ थे, उन्होंने भी तलवार से अपने गले को काटना चाहा, तो धनी ने उनको हुक्म दिया, नहीं, मेरे बाद तुमने बीतक लिखनी है और परम धाम के 25 पक्ष जो महामती लालदास जी के नाम से बड़ी वृत्त है, हम सब जानते हैं छोटी वृत्त है, उसमें सारा परम धाम का 25 पक्षों का वर्णन है। युगलदास 3 बड़ी वृत्त है, एक युगलदास जी की, एक लालदास जी की और एक परम जवाहरदास महाराज की। तो ये तीनों बड़ी वृत्तों से आज हमें कितना हर तरह से सिखापन मिलता है। तो जिन दिस मेरा प्यूम बसे, 3 दिस पर हो मैं कुर्बान हो जाऊं, रोम रोम नख सिकलो वार डारूं जीव सो प्राण। तो जिनसे हमें, देखिए, ये शरीर जो 84 लाख योनियों में जाता है पार ब्रह्म के आने से, इसी जीव को जिससे आत्म अंदर बैठ के पूरे सुख ले रही है, इसको पहली बहिष्ठ मिल जाती है तुरीयातीत में अक्षर ब्रह्म के सत्स्वरूप। और 7 बहिष्ठ वाले ब्रिजराज वाले भी सारे इनकी आरती उतारेंगे। तो क्यों ना हम अपने धनी पर अपने जीव को न्यौछावर करें। सूरत में सखियन का
मुख थे कहो ना जाए। सुरातन होते शूरवीरता, जो मोमन यहाँ कुर्बानी करके दिखा रहे हैं, उनकी शूरवीरता को इस मुख से कहाँ तक वर्णन किया जाए। श्री महामती कहे सो समया निपट निकट पहुंचिया आए। श्री महामती कह रहे हैं वो समय अब आ गया शूरवीरता दिखाने का, अब तो अंत समय है, और अंत समय के मोमिन बड़े आकिल गए हैं, वाणी की चौपाई आती है, तो देखना है साथ कितनी बहादुरी अंत समय में दिखाता है, क्योंकि सकत वक़्त ऐसा हुआ यकीन छोड़ा सबन, कई तो यकीन छोड़ गए, लेकिन मोमन रूह करे कुर्बानियां, तो मोमन ही कुर्बानी करेंगे। और महामती जी भी कह रहे हैं देखना है कि मोमन कितनी कुर्बानी करके फिर सबको इकट्ठा करके धने की राह दिखाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय पूरा होता है, मीनू बहन और किरण बहन हमारे बीच में है, तो आज हमें मानिक पहाड़ समझा रही है, उसको आज हमें अच्छी तरह से समझना है। पहले चौपाई दोहरा लें। निपट निकट पहुंचिया आए। निपट निकट पहुंचिया आए। सूरतन सखियन का सुरातन सखियन का मुख थे कहो ना जाए। मुख थे कयो न जाए। श्री महामती कहे सो समया श्री मामती गए सो समया निपट निकट पहुंचिया आए। निपट निकट निकट पहुंचिया आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।